धनकाजी। कुछ दिन दिल्ली के संतों महापुरुषों को निहाल करने के बाद सतगुरुदेव हरियाणा की प्रचार यात्रा पर निकल पड़े। हरियाणा में स्थान स्थान पर सत्संग के खुले कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में हरियाणवी भक्तों ने बहुत लगन, उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। इन कार्यक्रमों में हरियाणा के निवासियों की मेहनत, उनकी उत्तेजना का कहीं नामो निशान नहीं था। लोहे का स्वर्ण बनाने वाले पारस सतगुरु ने उनकी उत्तेजना को धीरज और लगन में बदल दिया था। इस तूफानी प्रचार यात्रा में हरियाणा के छोटे बड़े गांव शहरों में गुरुदेव ने ज्ञान और कर्म के समन्वय, परोपकार, सदाचारी जीवन, मिलवर्तन और सहिष्णुता आदि की विशुद्ध विचेतना की तथा भक्तों के क्रियात्मक जीवन पर बल दिया। हरियाणा की प्रचार यात्रा के बाद सतगुरुदेव ने जयपुर में आयोजित राजस्थान के वार्षिक संत समागम में दर्शन दिए। वहाँ राजस्थानी महापुरुषों को निरंकार दातार की भक्ति का उपदेश देने के बाद गुरुदेव पश्चिम दक्षिण भारत की प्रचार यात्रा पर गए। कोल्हापुर, कल्याण की सिंधी संगतों को कृतार्थ करने के बाद मुंबई, सूरत, धुले आदि होते हुए गुरुदेव मध्य प्रदेश में संत महापुरुषों को दर्शन लाभ प्रदान करने के लिए पधारे। तदुपरांत उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर संतों को आशीर्वाद और दिशा निर्देश प्रदान करने के बाद गुरुदेव ने लखनऊ में दर्शन दिए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रांतीय समागम मनाया जा रहा था। इस समागम में उत्तर प्रदेश के विचित्र अंचलों से हजारों की संख्या में महापुरुषों ने भाग लिया। अपने प्रवचन में गुरुदेव ने फरमाया, हमारे जितने भी पुरातन गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, उन सभी ने इंसानों के दिलों से नफरत, द्वेष, ईर्ष्या की भावनाएं निकालकर प्यार का प्रचार किया। उन्होंने इंसान को इस एक परमात्मा के साथ जोड़कर एकता का उपदेश दिया। जब हमें पता लग जाता है कि हम सब परमात्मा की संतान हैं और इस नाते हम सब भाई भाई हैं, तो हमारे मतभेद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। नफरत खत्म हो जाती है, द्वेष की जगह प्यार ले लेता है। एकता जब भी आती है, महात्माओं की कृपा से आती है। बिना निरंकार दातार की जानकारी से एकता आनी संभव ही नहीं। अगर सब निरंकार दातार के साथ जुड़ जाएं, परम पिता परमात्मा को जान लें, तो बिना किसी और कोशिश के खुद ब खुद ही सभी भाई भाई बन जाएंगे और संसार में एकता आ जाएगी। हर तरफ शांति और आनंद ही दिखाई देगा। लखनऊ समागम के बाद गुरुदेव सहारनपुर की ग्रामीण संगतों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए मसूरी पधारे। कुछ दिन यहाँ सत्संग में दर्शन देने के बाद गुरुदेव पहाड़ी इलाकों की संगतों को दर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए टेहरी गढ़वाल गए। भोले भाले पहाड़ी महापुरुषों की अनौपचारिक बातचीत, अगाध श्रद्धा और सेवा भावना ने सभी का मन मोह लिया। टेहरी, गढ़वाल और आसपास के इलाकों के महापुरुषों पर अमृत वर्षा करने के बाद गुरुदेव ने ऋषिकेश में दर्शन दिए। ऋषिकेश एक विख्यात तीर्थ स्थान है। हर वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री यहाँ आया करते हैं। सतगुरु की कृपा से निरंकारी मिशन धर्म जिज्ञासुओं को सत्य धर्म की ओर प्रेरित करने के अभियान में संलग्न है। इस तीर्थ स्थान पर सत्य धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए आवश्यक मंच प्रस्तुत करने के विचार से बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने यहाँ एक विशाल सत्संग भवन की आधारशिला रखी थी। उपरोक्त प्रचार यात्रा के दौरान ऋषिकेश पहुंचकर गुरुदेव ने इस सत्संग भवन का उद्घाटन किया। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, आज ऋषिकेश में इस निरंकारी सत्संग भवन का उद्घाटन करते हुए दास को बहुत खुशी हो रही है। ये जो निरंकारी सत्संग भवन है, इनमें सभी मजहबों और जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के आ सकते हैं, क्योंकि ये मानव मात्र के कल्याण के लिए बने हैं। यहाँ निरंकार दातार का ही यश होता है, निरंकार की ही उपासना होती है।
यह सत्य धर्म का प्रचार करने वाले पवित्र स्थान हैं। दास का विश्वास है कि देश के अन्य स्थानों पर बने भवनों की तरह ही यह भवन भी ज्ञान के प्रचार का केंद्र सिद्ध होगा। सासंगत निरंकारी सत्संग भवन आप भक्तों की तन मन धन की सेवा का ही फल है। इनमें सभी महापुरुषों की श्रद्धा, भक्ति और सेवा भावना बसी हुई है। इनमें हर गरीब अमीर महापुरुष की खून पसीने की कमाई लगी हुई है। इनके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यह भवन सभी भक्तों की साझी संपत्ति है, किसी एक की निजी प्रॉपर्टी जायदाद नहीं। इन भवनों की संभाल के लिए जिन महापुरुषों को सेवा सौंपी जाती है वे इस बात का ध्यान रखते हैं ये भवन संगतों की अमानत है, इसलिए वे इनकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं, इन्हें साफ सुथरा रखते हैं। भवन की हर चीज़ का आए गए महापुरुष की सेवा के लिए ही प्रयोग करते हैं। दास की ये कामना है कि आप महापुरुषों की जो शुभ भावनाएं हैं निरंकार दातार उन्हें पूरा करे। धन्यकार जी।